नमस्ते। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी बहुत पुरानी है, पर इसकी सीख आज भी उतनी ही सच्ची है। ये कहानी है मेहनत की, ईमानदारी की और इस बात की कि सच्चाई की राह पर चलने वालों की जीत हमेशा होती है। तो चलिए मेरे साथ उस पुराने गांव में और सुनते हैं ये कहानी। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने अपना सब कुछ मेहनत से कमाया, एक लालची जमींदार की और एक ऐसी तरकीब की जिसने न्याय का एक नया रास्ता दिखाया। तो कहानी का हीरो है भूषण, एक बहुत ही मेहनती आदमी। हुआ यूं कि उसके गांव में भयानक अकाल पड़ गया। बेचारे भूषण को अपना घर छोड़ना पड़ा और काम की तलाश में वो पास के गांव विजयपुर पहुंच गया। विजयपुर में उसे जगत सेठ नाम के एक अमीर किसान के यहाँ काम मिला। पर काम तो बहुत ही मुश्किल था। सुबह जल्दी उठकर 100 गाय भैंसों की देखभाल करना, पूरी गौशाला साफ करना, उन्हें चारा पानी देना और ये सब हर रोज करना था। लेकिन भूषण ने हार नहीं मानी। वो पूरी लगन से अपने काम में लगा रहा। इस सब मेहनत के बदले में उसे मिलते थे महीने के 200 रुपए। साथ में खाने और गौशाला में ही सोने की जगह भी थी। उस मुश्किल समय में भूषण के लिए इतना ही बहुत था। भूषण की ईमानदारी और मेहनत देखकर जगत सेठ बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि लड़का सच में हीरा है। तो उन्होंने खुश होकर उसकी तनख्वाह सीधी दोगुनी कर दी, यानी पूरे 400 रुपए महीना। ये भूषण की मेहनत का पहला मीठा फल था। देखते ही देखते कई साल बीत गए। भूषण ने मेहनत करके काफी पैसे जमा कर लिए थे। लेकिन अब एक नई परेशानी उसके सामने आ खड़ी हुई। जैसे जैसे उसकी जमा पूंजी बढ़ रही थी, गांव में चोरियों का खतरा भी बढ़ता जा रहा था। अब भूषण को दिन रात एक ही चिंता सताती थी। दिन में तो वो काम पर रहता, घर खाली। ऐसे में अपनी जीवन भर की कमाई को कहाँ छिपाए, चोरों से कैसे बचाए, ये सवाल उसे सोने नहीं देता था। परेशान होकर उसने अपने मालिक जगत सेठ से बात की। सेठ जी ने उसे गांव के जमींदार के पास जाने की सलाह दी। वो जमींदार अपनी ईमानदारी के लिए पूरे गांव में मशहूर था और उसके घर पर तो पहरेदार भी रहते थे। भूषण को भी लगा कि हाँ, जमींदार का घर ही सबसे सही जगह है। तो भूषण अपनी सारी जमा पूंजी, पूरे 5,800 रुपये लेकर जमींदार के पास पहुंच गया और उसे संभाल कर रखने को दे दिए। जमींदार ने भी उसे पूरा भरोसा दिलाया कि उसके पैसे एकदम महफूज रहेंगे। 2 साल और गुजर गए। अब भूषण के पास इतने पैसे जमा हो गए थे कि वो अपनी जमीन खरीद सकता था। अपनी आंखों में एक नया सपना लिए वो अपनी जमा पूंजी वापस लेने के लिए जमींदार के पास पहुंचा। लेकिन जमींदार की नीयत तो पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने भूषण को पहचानने से ही साफ इनकार कर दिया और बोला, कौन से पैसे, कागज दिखाओ, मैं तो सारा हिसाब किताब कागज पर रखता हूं। वो ऐसे कागज मांग रहा था जो भरोसे के रिश्ते में कभी बने ही नहीं थे। ये सिर्फ पैसों का धोखा नहीं था, ये भरोसे का खून था। जब भूषण ने गिड़गिड़ाकर अपने पैसे मांगे तो जमींदार ने उसे झूठा बताकर अपने आदमियों से पिटवाया और धक्के मारकर घर से बाहर निकलवा दिया। बेचारा भूषण 2 दिन तक वो दुख और दर्द से बेहाल रहा। जब वो काम पर नहीं आया तो जगत सेठ को चिंता हुई। वो खुद उसका हालचाल लेने पहुंचे। वहां उन्होंने भूषण को जख्मी हालत में देखा और जमींदार की पूरी धोखेबाजी की कहानी सुनी। जगत सेठ को यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि उनकी सलाह की वजह से ऐसा हुआ। लेकिन उन्होंने भूषण को दिलासा दिया और कहा, घबराओ नहीं, मेरे दिमाग में एक तरकीब है, मैं तुम्हारे पैसे वापस दिलवा कर रहूंगा। और योजना बहुत मजेदार थी। जगत सेठ एक बहुत बड़ी रकम लेकर जमींदार के पास जाएंगे और उसे रखने को कहेंगे। अब इतने बड़े शिकार को देखकर जमींदार को अपनी ईमानदारी का नाटक तो करना ही पड़ेगा, है ना? बस इसी लालच में वो फंस जाएगा। और फिर अगले ही दिन जगत सेठ एक बड़ा सा सूटकेस लेकर जमींदार के घर जा पहुंचे। जमींदार ने गांव के इतने बड़े सेठ को अपने घर पर देखा तो हैरान रह गया और उनकी खूब आवभगत करने लगा। जगत सेठ ने जमींदार को बताया कि वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं और अपने 50,000 रुपए उसके पास सुरक्षित रखवाना चाहते हैं। 50,000? इतनी बड़ी रकम का नाम सुनकर तो जमींदार की आंखों में लालच की एक अजीब सी चमक आ गई। सेठ अभी बात कर ही रहे थे कि योजना के हिसाब से भूषण रोता बिलखता हुआ वहां आ पहुंचा। उसे देखते ही जमींदार का रंग उड़ गया। अब 50,000 रुपए हाथ से न निकल जाएं, इसके लिए उसे अपनी ईमानदारी साबित करनी ही थी। जगत सेठ के सामने शरीफ बनने के लिए जमींदार ने फौरन भूषण को पहचाना और अंदर से उसके पूरे 5,800 रुपए लाकर लौटा दिए और ऊपर से माफी मांगने का नाटक करने लगा। कहने लगा कि उससे गलतफहमी हो गई थी।
जैसे ही भूषण अपने पैसे लेकर वहां से गया, जमींदार ने लालच भरी नजरों से सूटकेस की ओर देखा। तभी जगत सेठ का नौकर दौड़ता हुआ आया और बोला, मालिक, वो सौदा रद्द हो गया है, हमें अभी वापस चलना होगा। जगत सेठ ने जमींदार को शुक्रिया कहा, अपना सूटकेस उठाया और वहां से चलते बने, और बेचारा लालची जमींदार बस हाथ मलता रह गया। तो इस तरह जगत सेठ की समझदारी से भूषण को उसकी मेहनत की कमाई वापस मिल गई। लालच ने जमींदार को उसी के बुने जाल में फंसा दिया था। बाद में जगत सेठ ने भूषण को प्यार से समझाया, याद रखना, जो मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, भगवान भी उसकी मदद करते हैं, और बेईमानी की कमाई कभी किसी को फलती नहीं। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या कभी कभी अन्याय का जवाब देने के लिए सीधी उंगली की जगह उंगली टेढ़ी करना ही न्याय कहलाता है? सोचिएगा जरूर।